आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो वो हवा में नहीं, समुंदर के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी केबल से आ रहा है। और अगर ये केबल कट हो जाए तो पूरा देश इंटरनेट से कट सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से आता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट अंडर वाटर केबल से आता है। तो चलिए समझते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। इन केबल्स को सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स कहा जाता है। ये समुद्र के नीचे बिछाई जाती है। इनके अंदर ग्लास फाइबर होता है जिसमें लाइट के थ्रू डेटा ट्रेवल करता है। मतलब आपका मैसेज एक लाइट सिग्नल बनकर हजारों किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब सवाल आता है, इतना बड़ा नेटवर्क कौन कंट्रोल करता है? दुनिया की बड़ी टेक कंपनी जैसे गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट इन केबल्स में इन्वेस्ट करती है। साथ ही टेलीकॉम कंपनीज भी मिलकर इन्हें बनाती हैं। एक केबल एक कंपनी की नहीं होती, बल्कि मल्टीपल कंपनीज मिलकर इन्वेस्ट करती हैं। एक अंडर वाटर इंटरनेट केबल बनाने में लगभग 100 मिलियन यूएस डॉलर्स से 500 मिलियन यूएस डॉलर्स मतलब 800 से 4000 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और ये केबल्स थाउजेंड्स किलोमीटर लंबी होती हैं। इन्हें समुंदर के नीचे बिछाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब डेटा दूसरे कंट्री से आता है तो वो सबसे पहले अंडर वाटर केबल के थ्रू आपके देश के लैंडिंग स्टेशन तक आता है। फिर वहां से टेलीकॉम कंपनीज उस डेटा को टावर्स और लोकल केबल्स के थ्रू आपके घर या मोबाइल तक पहुंचाती हैं। मतलब आपका YouTube वीडियो देखना भी एक ग्लोबल जर्नी है। और जैसा कि मैंने बताया, ये काम इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी शार्क्स भी इन केबल्स को डैमेज कर देते हैं और अर्थक्वेक्स या शिप्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इंटरनेट कभी-कभी स्लो हो जाता है। तो अब जब भी आप इंटरनेट यूज करो, याद रखना आपका डेटा हवा में नहीं बल्कि समुंदर के अंधेरों में ट्रैवल कर रहा है और दुनिया इन्हीं इनविजिबल केबल से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।